इसके ऊपर, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे कि लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर किसका मेजर होता है? लाइट ईयर मेजर होता है आपका डिस्टेंस का। A device which is used to limit the current in an electrical circuit is called, एक डिवाइस जो लिमिट करती है इलेक्ट्रिकल करंट को उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रिड तो हम कहते नहीं है, हब हो नहीं सकता, कंडक्टर तो उसी में इलेक्ट्रिक चार्जेस जाते हैं, तो फ्यूज इसका आंसर है। टू रॉड्स, दो रॉड हैं, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील, एक्सपीरियंस द सेम अप थ्रस्ट। तो एक आपका कॉपर का रॉड है, एक आपका स्टील का रॉड है, उन दोनों में एक साथ ही अप थ्रस्ट लग रहा है जो जब हम इसे पानी के अंदर रखते हैं। दस बोथ है, तब इन दोनों में क्या बराबर होगा? इसका वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल वॉल्यूम। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर के हम मिनिमम कितने नंबर हम ले सकते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट हमारा जीरो आ जाए? इसका आंसर है आपका 3। वाटर इज नॉट सुटेबल एज ए कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस। वाटर जो होता है वो कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन, अगर हम किसी बॉडी को एरोप्लेन से हम गिरा देते हैं, देर इज़ अ इंक्रीज इन, जब वो चीज़ नीचे आती है तो उसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। ऐसे कौन सा टाइप का कोल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है? इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन सन, सन के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है उसका एक प्रोसेस होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली, जब बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से जीरो पे फॉल कर जाती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि वो तूफान आने वाला है, स्टॉर्म। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आपकी जो ग्रेफाइट होती है वो कार्बन का एक ग्रुप होता है, तो वही आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को दिखाता है? इसका आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर। ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन, जो पानी की बूंद जब गिरती है तो वो क्या एक स्फेरिकल शेप को अपना लेती है, ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन के द्वारा। दिस साइंटिस्ट गेव द लॉ, ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है उनकी एटॉमिक नंबर पे। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ऑफ द एटॉमिक नंबर। वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था इसने हेनरी मोसले ने। द मास एंड एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU रिस्पेक्टिवली आर, जो मास और एनर्जी जो 1 AMU के बराबर होता है वो किसके कितना होता है? वो होता है आपका सेकंड आंसर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका मास है, और जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है आपकी 930 MeV।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज होती है वो कौन सी होती है? ऑडिबल साउंड। गामा रेज हैव द ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी विद। गामा रेज की जो सिमिलरिटी होती है किसके बराबर होती है? वो एक्स रेज के बराबर होती हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहता है। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहता है अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि उस पर बाहरी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते जब तक वो चीज़ या तो रेस्ट पे रहेगी या वो आपका कंटिन्यूस मूव करते ही है। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? ये है फर्स्ट लॉ। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होती धरती पर तो कौन सी रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती? तो इसका आंसर है आपका अल्ट्रावायलेट रेज। कैथोड रेज व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल। अब एक कैथोड रेज आ रहा है और उसको हमने एकदम से मेटल के द्वारा उसे रोक दिया तो वो क्या निकालेगा? वो निकालेगा आपका एक्स रेज। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग में साउंड का सेंस होता है कितनी देर तक रहता है? वो 0.1 सेकेंड तक वो रहता है। टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। टेप रिकॉर्डर को हमें मैग्नेट के पास नहीं रखना चाहिए। कौन सी चीज़ होती है? वो मैग्नेट के पास नहीं होती क्योंकि उससे आपकी रेज डिफ्रैक्ट हो सकती हैं। विच इज़ द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका आंसर क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जब हम उसमें डिटर्जेंट में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। इन ए रेफ्रिजरेटर द कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी। एक रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं? हमेशा उसको आपने देखा होगा कि बॉटम में लगाया जाता है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इसमें से आपका कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है? रेनबो है नहीं, अर्थ शाइन नहीं है, हेलो नहीं है, मिराज जो है आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज ब्राइटली पॉलिश। मेनली आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन का बेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉलिश होता है। क्यों? ताकि टू रिड्यूस द हीट लॉस बाय रेडिएशन, ताकि हम उसके हीट लॉस को रोक सकें रेडिएशन के द्वारा। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अगर लेंथ आपकी सिंपल पेंडुलम की हम हाफ कर दे देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ √2। लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ। लक्स किसकी एसआई यूनिट है? ये है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की ये एसआई यूनिट है। इक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना। इक्लिप्स जो होती है कौन सी ऑप्टिकल फिनोमेना के द्वारा होती है? इसका आंसर है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। प्योर वाटर जो होता है आपका बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि ये आपका क्या होता है? फीबली आयोनाइज होता है। मतलब जो आयोनाइजेशन होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसके अंदर। पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी। पायरोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेंसिटी को नापने में काम आता है। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है? आपका इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप आपकी गिरती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। क्यों? उसकी सरफेस टेंशन के द्वारा। द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करती है। कूलीज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस।
कूलिज ट्यूब जो होता है उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सरेज को हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर हमें रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होता है तो हमें इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए होता है, इसमें होता है हमारा जीना डायोड। व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं, उसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स रहती है, तो इसका आंसर है फिक्स फ्रीक्वेंसी। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल, अगर जब हम स्पीड ऑफ कार को डबल कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट, तो ब्रेकिंग फोर्स कार का क्या होता है जिससे हम उसे रोकते हैं, वो होता है आपका 4 टाइम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की, अप टू विच द मटेरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी, अगर हम किसी चीज़ को मोड़ रहे हैं, मोड़ते जा रहे हैं, तो एक ऐसी लिमिट होती है जहाँ पे वो इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है, प्लास्टिसिटी में आ जाती है फिर वो, एंड अबव विच द मटेरियल लूज इट, उसका आंसर आपका इलास्टिक लिमिट। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहाँ पे हम डिफॉर्म कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, एक मेथड जहाँ पे हम आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्ट के द्वारा, बाय कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, हम उस पर क्या करते हैं, कोटिंग पे थिन लेयर ऑफ जिंक को लगा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन डू नॉट रीच द अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की वो अर्थ पे नहीं आ पाती, बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे सराउंड हो रखा है, ओजोन लेयर से। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है आपकी, रेडियो एक्टिविटी की। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, अब आपके पास 4 चीज़ें, वाटर, एयर, गिलास और ग्लिसरीन, तो इसमें से स्पीड ऑफ साउंड किसकी ज़्यादा होती है, अब सॉलिड के अंदर आपकी स्पीड साउंड की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर है आपका ग्लास। लेज़र इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस, लेज़र है जो एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, कोहेरेंट लाइट को वो प्रोड्यूस करता है वो। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमोबाइल इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं जो ऑटोमोबाइल के अंदर लगाए जाते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन किसका है, पास्कल लॉ का। आज ये 50 क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिए, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।